साधुओं के पावन प्रसंग भाग 46 में आज हम स्वामी अपूर्वानंद जी के बारे में जानेंगे। 1959 ईस्वी में दुर्गा पूजा के पहले मैं काशी अद्वैत आश्रम में कई दिन था। स्वामी अपूर्वानंद 1900 से 1990 उस समय इस आश्रम के अध्यक्ष थे। छात्र जीवन में मैं उनके द्वारा संपादित शिवानंद स्मृति संग्रह, जो 3 खंडों में था, पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था। वे प्रतिदिन प्रातः ठाकुर भोग के लिए बरामदे में बैठकर सब्जी काटते थे और संध्या समय आरती गाते थे। वे श्री माँ के शिष्य थे और महापुरुष महाराज के सेवक थे। उन्होंने ठाकुर के पार्षदों की अनेक स्मृति संग्रह करके प्रकाशित किया है। वे कई ग्रंथों के लेखक हैं। महाराज मुझे बहुत प्रेम करते थे। अमेरिका से जितनी बार मैं काशी गया हूँ, उतनी बार वे आरती के पश्चात मुझसे भक्तों को कुछ कहने के लिए अनुरोध करते थे। 28 अगस्त 1982 अद्वैत आश्रम काशी। मैंने दीक्षा के संबंध में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ठाकुर ने श्री माँ को 4 सिद्ध मंत्र दिया था, वही परंपरा के रूप में चला आ रहा है। विरजानंद को वह सब श्री माँ से प्राप्त हुआ था और उन्होंने लिख कर रखा था। श्री माँ दीक्षा के समय अनेक लोगों को इष्ट दर्शन करवा दी हैं। वह देखो तुम्हारे इष्ट। श्री माँ अपने को गुरु कहकर नहीं बताती थी, कहती ठाकुर ही गुरु हैं। दीक्षा के संबंध में श्री माँ का कोई विशेष आचार या नियम नहीं था। महापुरुष महाराज ठाकुर का स्थूल भाव से दर्शन करते थे। मठ में 2 दिन उनको दर्शन नहीं हुआ। पहला, जिस दिन बेलूर मठ के गौशाला में आग लगी, और दूसरा, जिस दिन आंगन में चोर कांटा, एक प्रकार का घास, ये था। महापुरुष महाराज ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकलकर पूर्व बरामदे में खड़े होकर कहा, यह देह मुक्त है, जो इसे देखेगा वह मुक्त हो जाएगा। स्वामी अपूर्वानंद जी महाराज का पूर्वाश्रम पूर्व बंग के नोआखाली जिले में था। वे 1918 ईस्वी में बेलूर मठ में आए और महापुरुष महाराज का दर्शन किया। तदुपरांत उन्होंने बलराम मंदिर में राजा महाराज और स्वामी तुरायानंद जी महाराज का दर्शन किया तथा उद्बोधन में स्वामी शारदानंद जी महाराज एवं श्री माँ का दर्शन किया। 1919 ईस्वी में वे संघ में सम्मिलित हो गए तथा बांकुड़ा में दुर्भिक्ष सेवा कार्य करने के लिए गए। वहाँ से जयराम बाटी जाकर उन्होंने श्री माँ से दीक्षा प्राप्त किया। उन्होंने अपनी मातृस्मृति 3 अक्टूबर 1986 को विस्तृत रूप में से कहा, जिसको मैंने टेप कर लिया। उनकी मातृस्मृति बांग्ला में शतरूपे शारदा और श्री श्री मायर पद प्रांते प्रथम खंड पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कई विशेष घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। श्री माँ ने पालकी में बैठकर काशी सेवाश्रम का परिदर्शन किया और केदार बाबा स्वामी अचलानंद ने मार्गदर्शक होकर उनको सब दिखलाया। श्री माँ को पैदल चलने में कष्ट होगा, यह सोचकर राजा महाराज ने ऐसी व्यवस्था की थी। श्री माँ देखकर और सुनकर आनंद प्रकट करती हुई बोली, यहाँ पर ठाकुर स्वयं विराजमान है और माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से अवस्थित है। तदुपरांत श्री माँ ने लक्ष्मी निवास में वापस आकर 10 रुपये का नोट चारू बाबू, परवर्ती काल में स्वामी शुभानंद के हाथों भेज दिया। श्री माँ द्वारा दिया हुआ वह नोट अभी भी सेवाश्रम में सुरक्षित रखा हुआ है। 1912 ईस्वी में जब श्री माँ काशी में थी, तब वहाँ पर राजा महाराज, महापुरुष महाराज और हरि महाराज भी थे। विज्ञान महाराज इलाहाबाद प्रयागराज से दर्शन करने आए थे। लाटू महाराज उस समय काशी में ही थे। फिर भी वे आश्रम में नहीं रहते थे। आरंभ में कुछ दिन अद्वैत आश्रम काशी में थे। उनके द्वारा दिनचर्या में बंद कर चलना संभव नहीं होता था। उनका साधन भजन किसी निर्दिष्ट समय या नियम द्वारा परिचालित नहीं होता था, इसलिए वे बाहर किराए के मकान में रहते थे। कई भक्त उनकी सेवा करते थे। वे तपस्वी थे। बेलूर मठ में भी नहीं रह पाए थे। जो भी हो, काशी में भक्तगण उनकी अच्छी तरह सेवा करते थे और कभी कभी वे सत्संग करते थे। एक दिन लाटू महाराज ने भक्तों से कहा, कल प्रातःकाल मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाऊंगा।
तुम लोग पूजा के लिए फूल बेलपत्ता ले आना। अगले दिन भक्तगण फूल बेलपत्ता लेकर उपस्थित हुए। वे उन लोगों के साथ रास्ते पर निकले। मुख्य मार्ग पर आकर अकस्मात उनके मन में क्या आया, उन्होंने कहा, चलो पहले माँ के पास जाते हैं। छोटे बच्चे जैसे वे माँ माँ करने लगे। लाटू महाराज लक्ष्मी निवास के ऊपरी तल्ला में श्री माँ के कमरे के सामने आकर न जाने कैसे हो गए। कांपते कांपते श्री माँ के चरण कमलों में पुष्पांजलि देकर अश्रु विसर्जन करने लगे। उस समय श्री माँ लाटू महाराज के सिर पर हाथ फेरने लगी। प्रत्यक्षदर्शी श्री विभूति बाबू ने लिखा है, यह दृश्य अतीव मनोरम था। उस दिन श्री माँ से विदाई लेकर ही वे विश्वनाथ मंदिर के लिए गए थे। लाटू महाराज अपनी मातृभक्ति जानबूझकर गुप्त रखते थे। स्वामी अपूर्वानंद जी ने अनेक वर्षों से काशी अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे। उन्होंने श्री माँ की इस मूल्यवान घटना को बताया, जिसे मैंने टेप में रिकॉर्ड कर लिया था, तथा उन्होंने अपनी पुस्तक जननी श्री शारदा देवी बांग्ला में इसे लिपिबद्ध किया था। 1912 ईस्वी में श्री माँ अंतिम बार काशी आई थी। अद्वैत आश्रम के ऊपर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। वे जब भी आश्रम में आती पहले ठाकुर को प्रणाम करती और ठाकुर मंदिर में कुछ समय तक बैठती थीं। वे अद्वैत आश्रम में अंतिम बार कोलकाता जाने के 2-3 दिन पूर्व 10 बजे के आसपास आई थी। पूर्व व्यवस्था अनुसार स्वामी शांतानंद जी ने उस दिन, जो श्री माँ के साथ थे, आने के बाद ही श्री माँ ठाकुर मंदिर में गईं और द्वार बंद कर दी। बाद में मालूम हुआ वे उस दिन अपने आंचल में ढककर अपना फ्रेम किया हुआ एक छोटा चित्र ले आई थी। अंदर जाकर उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया और ठाकुर मंदिर के पूर्व दिशा में दीवार पर जो खाली जगह थी वहाँ पर अपने चित्र को रखकर वस्त्र में गांठ बांधकर फूल बिल्वपत्र जो लाई थी उससे अपने चित्र की पूजा की, तथा कुछ देर पश्चात ठाकुर के मंदिर के बाहर आकर चंद्र महाराज को बुलाकर कहा, चंद्र बेटा, दीवार में जो चित्र है उस पर भी प्रतिदिन फूल चढ़ाकर पूजा करना। चंद्र महाराज ने श्री माँ को प्रणाम करके उनके आदेश को शिरोधार्य किया। इस ओर श्री माँ आई हैं। समाचार सुनकर अन्य सब साधु उनको प्रणाम करने आए और श्री माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात श्री माँ लक्ष्मी निवास वापस चली गईं। श्री माँ के चले जाने के पश्चात चंद्र महाराज ने ठाकुर मंदिर में जाकर देखा कि श्री माँ खाली दीवार में स्वयं का चित्र पूजा करके रख गई हैं। यह देखकर उन्होंने महापुरुष महाराज से कहा। उन्होंने भी ठाकुर मंदिर में आकर देखा कि दीवार की खाली जगह में श्री माँ का चित्र है। उन्होंने तत्क्षण ही ठाकुर और श्री माँ को प्रणाम किया और सेवाश्रम में जाकर महाराज को बताया। महाराज ने सब बातें सुनकर दुख प्रकट करते हुए गंभीर होकर कहा, तारक दादा, लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि श्री माँ महासमाधि में लीन होने की तैयारी कर रही हैं। हरि महाराज भी सेवाश्रम में ही थे। महापुरुष महाराज ने उसी समय हरि महाराज को भी सब बातें बताई। यह सुनकर उन्होंने गंभीर दुख प्रकट करते हुए कहा, महामाया की इच्छा पूर्ण होगी। उसी समय से अद्वैत आश्रम काशी में श्री माँ की चित्र पूजा चली आ रही है। अद्वैत आश्रम काशी में श्री माँ की चित्र पूजा की बातें महापुरुष महाराज से सुनी हुई हैं। उन्होंने 1928 ईस्वी में बातों बातों में केदार बाबा को बताया था। परवर्ती काल में हम लोगों ने योगिन महाराज, शांतानंद महाराज इत्यादि से भी सुना है। स्वामी अपूर्वानंद जी महाराज दीर्घ काल तक महापुरुष महाराज के सेवक थे। उनके द्वारा रचित महापुरुष शिवानंद, शिवानंद वाणी, शिवानंद पत्र संग्रह, स्वामी शिवानंद स्मृति संग्रह, सत प्रसंगे स्वामी विज्ञानानंद इत्यादि ग्रंथ अतुल्यनीय है। 1990 ईस्वी में जब मैं काशी गया, उस समय अपूर्वानंद जी महाराज को देखा कि वे सेवाश्रम के अस्पताल में सोए हुए हैं। उसी वर्ष 11 अक्टूबर को उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। इसके बाद बहुत जल्द ही हम फिर से हाजिर होंगे।